नमस्कार। बज स्टोरी के इस सेक्शन में एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी हम हैं जेनेटिक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में, जो कि जयप्रकाश नगर बरियातू रांची में है। वहाँ के डायरेक्टर हैं मनोज अग्रवाल। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका हॉस्पिटल दूसरे से किस तरह से अलग है। ऑफ कैमरा जब हम उनसे बात कर रहे थे तो कई सारे वो जो प्लान्स हैं अभी आगे ला करके उस पर आप कहें तो अमली जामा पहनाने वाले हैं, जिस तरह से फौजी भाइयों के लिए, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम उनसे बातचीत करेंगे। सीधे मनोज सर से चलते हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार केशव जी, धन्यवाद आमंत्रण करने के लिए। जेनेटिक हॉस्पिटल सेवा भावना के साथ में मरीजों की सेवा कर रहा है और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में हम भरपूर प्रयास करेंगे कि जो भी यहाँ पे मरीज आएँ उनकी सेवा भावना हम जितनी हद तक आगे जाके कर सके करेंगे। सर जैसे कि हॉस्पिटल की शुरुआत लगभग 1-1.25 साल लगभग अभी के पायदान पे हम हैं, शुरुआती दौर से अगर बात करें। आपने शुरू से ही एक प्लान लेके चला कि बहुत बेहतर करना है उसको, तो इसके मन में कैसे ख्याल आया कि इस क्षेत्र में कदम रखना है और इस क्षेत्र को में बहुत कुछ करना है? देखिए, हॉस्पिटल के क्षेत्र में आने के लिए एक दिल में, एक आत्मा में एक सेवा भावना का जज्बा होना चाहिए। वही सेवा भावना का जज्बा है हमारे अंदर। हॉस्पिटल हर कोई नहीं खोल सकता है, लेकिन उसके अंदर में चलाने की शक्ति होनी चाहिए, सेवा भावना की शक्ति होनी चाहिए। वही शक्ति सेवा भावना का एक सोच है, एक थॉट्स है, उसी को लेकर के हम लोग हॉस्पिटल के क्षेत्र में उतरे हैं और अच्छी सेवा दे रहे हैं। सर आए दिन बहुत सारे, अभी झारखंड में अगर हम देखें तो रोड एक्सीडेंट का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा हद तक हो रहा है, और कई सारे लोग इस ट्रीटमेंट में फंस जाते हैं, सही जगह पर नहीं जा पाते हैं, और कई सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो आप उस तरह से क्या करें? रोड एक्सीडेंट वाकई में जो है हमारे झारखंड प्रदेश में बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट के और हमारे यहाँ तकरीबन जो है प्रायः कोई दिन ऐसा नहीं है जब रोड एक्सीडेंट के पेशेंट नहीं आते हैं, रोज़ ही आते हैं। और उनका उपचार के लिए हमारे पास में तुरंत जो है इमरजेंसी व्यवस्था है। और ऐसी किसी भी व्यवस्था में अगर इस स्थिति में, कोई गंभीर स्थिति में कोई पेशेंट फंस जाता है जिनके पास में कोई साधन नहीं है, तो तुरंत हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारा नंबर कॉन्टैक्ट नंबर है, आने से हम संपर्क कर सकते हैं। बल्कि हम एम्बुलेंस की सुविधा मुहैया करा देते हैं। रोड एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, उस टाइम में हमारे पास में जबड़े का इलाज मैक्सिलोफेशियल के लिए हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, जो तुरंत इलाज करते हैं। न्यूरो सर्जन के लिए हमारे यहाँ बेस्ट डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक मुंडा, वो हमारे यहाँ 24 आवर अवेलेबल हैं। ऐसी किसी भी स्थिति से हम लोग जूझने के लिए और ऐसे मरीज़ को हम लोग जो है तुरंत स्वास्थ्य का सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। सर जैसे ऑफ कैमरा आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि फौजी वगैरह के लिए, या फिर जो इस तरह के कुछ प्लान्स आपके चल रहे हैं आने वाले समय में जिस पे काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा शॉर्ट में अगर आप जी हाँ, हम लोग ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। कुछ अलग हटके तो करना ही चाहिए हर किसी को। हम लोग भी चाहते हैं कुछ अलग हटके करना, और अलग हटके करने का मतलब है कि किसी को फ़ायदा होना चाहिए। किसी के अगर स्वास्थ्य की रक्षा हम लोग कर सकते हैं तो हाँ, एक कदम आगे बढ़ाना है। हर किसी को एक कदम बढ़ाना चाहिए। तो हमारे साथ में हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर अशोक मुंडा, वो जो न्यूरो सर्जन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे यहाँ हैं। और उनका एक सपना है कि देश की सुरक्षा में लगे जितने भी सैनिक भाई हैं और जो पुलिसकर्मी हैं, जो प्रदेश की पूरा सुरक्षा करते हैं रात दिन अपने परिवार को छोड़ करके, और उनका भी एक्सीडेंट होता है, उनके साथ भी दुर्घटना होती है, उनका हम फ्री में, मुफ्त में सर्जरी करेंगे। तो उनका सपना को साकार करने के लिए जेनेटिक हॉस्पिटल कदम उठाया है, और जेनेटिक हॉस्पिटल बीड़ा उठाया है कि डॉक्टर अशोक मुंडा का सपना हम साकार करेंगे। और ऐसे सैनिक भाइयों और पुलिसकर्मियों के लिए हम लोग पूरी तरीक़ा से मुफ्त में उनका सर्जरी का इलाज करेंगे। और सर जैसे ऑफ कैमरा आप ये बता रहे थे कि जो प्रेग्नेंट वगैरह जो है, या ऐसा कुछ भी आप महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसा प्लान लेके चल रहे हैं? जी हाँ, चूँकि इसका विशेष कारण है कि
माताओं के लिए हर किसी को सोचना चाहिए। और मेरी जो है माँ है, उनसे मेरा विशेष प्रेम है। तो इसी में एक कदम बढ़ाते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके पहले, दूसरे, तीसरे, छठे महीने तक 500 रुपया दे करके उनको पंजीकृत करवाना होगा। वो अगर पंजीकृत हमारे हॉस्पिटल में करवा लेती हैं तो उनकी डिलीवरी का पूरा कॉस्ट, जो चाहे सर्जरी से वो डिलीवरी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और साथ ही उनसे प्राप्त जो 500 रुपया हमें जो प्राप्त होगा रजिस्ट्रेशन में, उस 500 रुपया को भी हम अपने हॉस्पिटल में नहीं रखें। उससे हम झारखंड प्रदेश में उन गरीब बच्चियों को, जिनके पास में पढ़ने की कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास में जिनके परिवार को आर्थिक दिक्कत है, पढ़ा नहीं सक रहे हैं, पढ़ने का जज्बा है, वैसे बच्चियों को हम ढूंढ के लाएंगे। आप भी ढूंढ के लाइए, हम लोग उनका पढ़ाई का खर्च वहन करेंगे उसी 500। सर, जैसे अत्याधुनिक मशीनों की बात करें तो वो उसके बारे में, जैसे क्योंकि हॉस्पिटल में वो चीज़ हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करना होता है, तो इसके ऊपर में आपका किस तरह का ध्यान आता है, किस तरह से विशेष ध्यान देते हैं? अत्याधुनिक मशीनें हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ अभी जितनी भी ज़रूरत है, और रोज़ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी आते ही रहता है, इम्प्रूवमेंट होते रहता है, तो उसको अपडेट हम लोग टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और हमारा सोच है कि जितनी अत्याधुनिक मशीन रहेंगी तो डॉक्टर को काम करने में जो है उतना आसानी होगा और पेशेंट के लिए अच्छा रहेगा, वो हम लोग आगे करते रहेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए, समय लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद केशव जी। बज स्टोरी में हम धन्यवाद करते हैं, आप लोग आए, और आप लोग के द्वारा जो है जेनेटिक हॉस्पिटल को भी एक रोड मैप मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे डायरेक्टर मनोज अग्रवाल सर, और एक बहुत अच्छी बात ये कही कि जो यहाँ के डॉक्टर्स वगैरह हैं वो बेहतर तरीके से इलाज करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कैमरे पीछे राजीव, प्रणाम केशव कश्यप, आप देख रहे हैं बज स्टूडियो।